एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में कुछ कुत्ते रहते थे जो एक दूसरे की शक्ल को देखते ही भौंकना शुरू कर देते थे। उन कुत्तों का आपस में इत्तेफाक नहीं था और इत्तेफाक ना होने की वजह हड्डियों की गैर मुनसिफाना बंदरबांट थी। दिन गुजरते गए इन कुत्तों की आपस की लड़ाई भी बढ़ गई। चुनांचा दो कुत्तों ने एक दूसरे के ऊपर केस कर दिया और सभी कुत्तों में से एक मोजस कुत्ते को अपना जज बना लिया। उस बड़े कुत्ते ने बहुत अच्छा फैसला दिया। उसने ये फैसला दिया कि हर मामले में अपनी दिलचस्पी जाहिर करो, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि उस मैटर को खुद ही कंट्रोल करो, फिर हर फील्ड के एक्सपर्ट तुम्हारे अंडर काम करेंगे और जब पब्लिक तुम्हें सुनना शुरू कर दे तो समझ लेना कि तुम्हारा टाइम स्टार्ट नाउ। शुरू में रमजान ट्रांसमिशन बहुत सिंपल हुआ करती थी और उन ट्रांसमिशन के ओएसटी भी सिंपल हुआ करते थे और याद कर मैं और तो रमजान ट्रांसमिशन से इफ्तारी और सहरी के वक्त बहुत शौक से देखा करते थे क्योंकि उन ट्रांसमिशन में बहुत इल्मी और दीनी बातें हुआ करती थी। मेजबान और मेहमान दोनों बंदे पुत्र हुआ करते थे और तू यकीन नहीं करेगा इतनी आला डिबेट और इतने अच्छे मसाइल का पता चलता था जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और यह ट्रांसमिशन सिर्फ 3 या 4 बंदों पर मुश्तमिल हुआ करती थी, एक तिलावत करने वाला, एक नात खां और एक आलम और चौथा मेजबान खुद। लेकिन आजकल तो मेला लगा होता है और रमजान के माह में वो एड्स जिनमें म्यूजिक लगा होता था वो रमजान के आते ही म्यूट कर दिया जाता था। वो क्यों जी? वो सिर्फ और सिर्फ रमजान के एहतराम में किया जाता था। एड्स तो छोड़ ही दो, अब तो गंदे गंदे गाने चलते हैं। बस अब तो ये नमूना और नमूनिया देखना बाकी रह गया था। इनमें से जितने भी लोग रमजान ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे हैं इनमें से कोई भी मेरिट पर नहीं है। ये सारे के सारे जाहल लोग हुकूमतों को डेमोक्रेसी के बहुत लेक्चर देते हैं लेकिन ये खुद स्टेटस को के बहुत हिमायती है। मजार है किसी आलम या मुफ्ती की कि इनकी इजाजत के बगैर एक लफ्ज भी बोल सके और इनमें से अक्सर और बेशतर स्टेटस को की पैदावार भी है। जिन पढ़े लिखे आलम दीन का ये काम है उनको हटाकर ये पढ़े लिखे लिबरल्स आ गए हैं और भैंस की आंख ये डबल एजेंट वाला रोल करते हैं और बाहर की दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए जी हम पैंट शर्ट भी पहनते हैं। लाख दी लानत कूसियो। और यहाँ से तुम सब लोगों को समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान में कितना मेरिट है और इनको सभी को हायर करने की एक वजह ये है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा रेटिंग मिल जाए बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सुपरस्टार्स। और ये सब रमजान के लिए नहीं बल्कि अपने पेट भरने के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, आइंदा नहीं खेलना। जो बंदा साल के 334.5 डेज में लोगों की खिल्लियां उड़ाता है क्या वो ओनली इन 30 डेज कॉमेडियन से मौलाना बन जाएगा? हाउ इज दैट पॉसिबल? अच्छी बात है, महसूस नहीं होना आपकी कम से कम इतनी प्रैक्टिस हो गई है। और बेसिकली ये बंदा एक कॉमेडियन है। शायद ऐसे लोग माँ के पेट से ही सीख के निकलते हैं कि फील्ड चाहे जो भी हो उसमें बस फिट हो जाना है, बस इनको नोट आने चाहिए चाहे कैसे भी हो। और एक और बात, अबे रमजान ट्रांसमिशंस में क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है? क्या वो ये बताएंगे कि रोजे को इन स्विंग और आउट स्विंग कैसे करना है? मेरा तो दिमाग ही हिल गया यार, दिमाग हिल गया। दिमाग जो है ना, दिमाग। और तो और ये किसी रोजेदार को टिप्स भी नहीं दे सकते क्योंकि इनको अपने पूरे करियर में फिटनेस का मसला तो रहा। अब तू मुझे बता इस बंदे का रमजान ट्रांसमिशन में क्या काम है? यार वैसे एक पर्सनल सी बात है, नहा धो के तो पंजाबी फिल्मों वाला एक्टर लगता ही नहीं है। सास बहू के ड्रामों में ऐसे बंदे को ससुर का रोल दिया जाता है और ये पंजाबी मूवीज में लड़कियां उठाता फिरता है। अपने बिस्तर उत्ते कली सुतियां। चल तो क्या अब तू ऐसे बंदों से रमजान ट्रांसमिशन करवाएगा बेवकूफ? चल जो कि एक्टिंग करता है मूवीज में, एक्टर तो एक्टर वो भी बी ग्रेड का। चल क्या तुझे बी ग्रेड एक्टर के अलावा कोई और नहीं मिला? चल अगर ऐसे बंदों पे एतराज किया जाए तो ये कोई और ही बहाना बना लेते हैं। ले हुन बंदा अपने आप में बदलने की कोशिश भी ना करे। चल कहने से ही क्या दुनिया जीनी देनी, चाहे चंगी हो या चाहे पैड़े हो। अगर तू अच्छा होने की कोशिश कर रहा है तो अगले बंदे को भी ये खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए कि तू अपने आप को बदल रहा है। चल ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि तू 11 माह बगैरती की रस्सी को खींच कर रखे और 12वें माह शरीफ बन के बैठ जाए। तू इंज नहीं होता गुरुजी। चल और जो तू 1 माह में बनने की कोशिश कर रहा है उसको बाकी 11 महीनों में अप्लाई करने की कोशिश तो कर। और एक और सीन में ये बंदा एक गर्ल को कहता है कि तू अपनी शावन लश्का चमका के रखा कर। चल और ये गर्ल एक और तवाइफ है, 4 दिन अपनी शेवन लश्का चमका के रख। क्यों वही 5वें दिन आके तू फिर गंद पाना? वैसे भी ये जोर लगाने की जगह नहीं है और जोर लगाने वाली जगह पे जोर लगाया जाता है। अब तू इनको ही देख ले, सारा साल सास बहू की चुगलियां होती रहती हैं और ये हजरात भी अपना पेश करा रहे हैं अहद रमजान कि हम आज से रमजान में अहद कर रहे हैं। सास को बताऊंगी कि बहू से कैसे लड़ना है और ना ही बहू को बताऊंगी कि सास से कैसे लड़ना है। मैं ना आज के बाद सास बहू के ड्रामों में काम नहीं करूंगी और मैं ठुमका छोड़ दूंगी, सिंगिंग नहीं छोड़ूंगी। नाते गाना शुरू कर देंगे ना। तुम दोनों मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, मैं नहीं बदलूंगा। कि तुमको नहीं पता तुम दोनों को कि हमारा आउट सीजन जा रहा है, इसीलिए तो ये शो कर रहे हैं ताकि हम 1 माह बेरोजगार न रहे। बेवकूफ लड़कियों, ओ लड़कियों नहीं बेवकूफ आंटियों। अब दोनों को देखने से तो ऐसा लगता है कि दोनों किसी फैशन शो में जा रहे हों और लगता है सेरेमनी शुरू होने से पहले इनका फोटो शूट किया जा रहा है और टाइटल नेम है मरहबा रमजान, जबकि इसका थंबनेल देखने के बाद कुछ और ही लगता है। कहीं ये दोनों सुपर डांसर चैप्टर 4 में होस्ट बन के तो नहीं जा रहे हैं? और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि दोनों इतने क्लोज क्यों खड़े हुए हैं। क्या ये रमजान ट्रांसमिशन है या ऑस्कर से अवार्ड? इनके सभी के फोटोशूट देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। इनके सबके
के मेकअप वाले खूबसूरत चेहरे लाइव ट्रांसमिशन में 1.5-2 घंटे देखने के बजाय अगर तू टीवी बंद कर दे, सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ ले, तेरे ये 3-4 मिनट उन 1.5-2 घंटों से ज्यादा बेहतर होंगे। रमजान ट्रांसमिशंस और गेम शोज तेरी पब्लिक के रोजों को जाया कर रहे हैं, और जो पैन यकी वाला वायरस डॉक्टर आमर लियाकत ने शुरू किया था वो अब सबको लग चुका है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से डॉक्टर आमर लियाकत को लानते पड़ रही हैं। ये वही नमूना है जिसने गेम शो और रमजान ट्रांसमिशंस में नई नई अदाकारियां इजाद की, और खैर से इसके दिए गए अंडों में से नई नस्ल परवान चल रही है, और एक्टिंग के इस दस्तरखान में सभी बैठकर अवाम की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। यानी कि तेरी और मेरी आमर लियाकत की वजह शोहरत इसकी ऊट पटांग हरकतें हैं, जिसका दौरा इसको तकरीबन हर साल में एक बार पड़ता है, और इस नुस्खे को इस्तेमाल करके काफी टिकटॉकर्स ने भी फेम हासिल कर लिया है। और आजकल इस बेरोजगार तवाइफ की एक नई वीडियो मंजर आम पर आ गई है, जो आते ही वायरल हो गई है। ऐनक वाला जिन तूने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन ऐनक वाला खोता जरूर देख ले। देखो गर्मी अभी पूरी तरह से आई नहीं और गधों की मत पहले ही बच गई है। ये ऐसा शरारती मिर्चू है जो शरारतें सिर्फ इसलिए करता है ताकि लोगों की अटेंशन हासिल कर सके। और ये जो अमर लियाकत ने नागी डांस किया है ये प्री प्लान था। अब ये तो हो नहीं सकता कि इसको ना पता हो कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और किस चीज में क्या छुपा हुआ है, बजाय ये कि मेहमानों को खिलवाए, जो कि कॉमन चीज है और समझ भी आता है। अब ये सफालफा खुद ही गन पकड़ के खड़ा हो गया। अब जिस बंदे को उसने गेस्ट बुलवाया था उसके फेस एक्सप्रेशन देखें, वो भी सोच ही रहा होगा कि गेस्ट तो मैं हूँ। ये अगर गेम शो ना होता तो ये सीधी सीधी पैन ये की थी। और ये बेरोजगार हिजरा सीधा येलो बलून को शूट करता है, और फिर ये मसाज फोन मूवी वाली पोजीशन बना के उल्टा होकर लेट जाता है, और फिर ये तड़प तड़प कर कहता है कि मेरा जॉनी सिन आएगा, मजा आएगा। अबे ओ हाई रेटेड बगैरत और लो रेटेड खुसरे, तू मान या ना मान, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। कैसे दिया आपको है? और जो गंदे अंडे आमर लियाकत ने दिए थे उनमें से ये भी फूट निकला। फालफे ने एक ड्रामा का हिट दे दिया, ये तो सर पे चढ़ गया। बोल नेटवर्क पे मुझे बहुत हैरानगी होती है कि इसका इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद इसके पास स्टाफ की कमी है। अब क्या ये महनाज भी गेम शो ऐसे ही चलेगा चलाएगी? इतने बंदे हैं, बोल नेटवर्क किसी को भी कास्ट कर सकता था। अब ये बंदा लाइव ट्रांसमिशन में इतने इतने वल्गर गाने चला रहा है जो तो अपनी फैमिली में बैठकर नहीं सुन सकता, और वो भी रमजान के उस मुकद्दस महीने में जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है। कैसे दिया आपको है? किधर है पैमरा? पैमरा ने इसको आजाद छोड़ा हुआ है, कोई रोक टोक ही नहीं किसी किस्म की भी। रमजान के माह में लाइव ट्रांसमिशन में ये मुजरे चला रहा है। इस तरह के बंदे होते हैं जो फोतगी वाले घर में भी पोंडी लगाने से बाज नहीं आते, और बुरे वक्त में किसी को भी अपना अब्बा बना लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसने जब से स्कूल छोड़ा है ये भूल गया है कि इस्लाम के हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं। चलो अगर कोई गैर मजहब करे तो ये समझ में आता है कि ये इस्लाम को नहीं मानता, लेकिन तू तो मुसलमान है ना। इस शो में पार्टिसिपेंट तमाम गर्ल्स के ड्रेसिंग चेक कर रहे हैं जरा, और रमजान के महीनों में जरा गौर से देखे, इन्होंने पैंट और शर्ट कसी हुई है, और जो थ्रू आउट द ईयर सारा साल टॉप टॉप के ठुमकों वाली वीडियो बनाती हैं, वो भी इस माह में अपने सर पे दुपट्टा ले लेती हैं। शेमलेस टिकटॉक स्टार डॉली फैशन ने भी अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया है। ना सिर्फ इसने बल्कि पूरा डांस ग्रुप ने भी रिवायती किस्म की हाफ चादर ले ली है सरों पे। क्या बात है बोनस की, और पब्लिक की फुल जूम करके बेइज्जती की जा रही है। अगर इंसान गरीब है तो उसकी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इसका इनामात बांटने का जरा तरीका चेक करो, इसका थ्रो करने का अंदाज कितना मुतकब्बराना है, जैसे ये किसी रिफ्यूजी कैंप में आया हो। अगर तूने किसी को गिफ्ट देना है तो रिस्पेक्टफुल तरीके से करना, शो के शुरू होने से पहले दे दिया कर, जब पब्लिक हॉल के अंदर एंटर हो रही हो तब 1 by 1 दे दिया करो, और या फिर जब शो खत्म हो जाए उसके बाद दे दिया करो। पब्लिक की तस्दीक जरूर करनी है तूने, या फिर ऐसा करके तेरे दिल को सुकून मिलता है। भैया तो अड्डा शहजादा चार्ल्स, और जब ये शुरू में आया था इसका चेहरा कितना खिला खिला हुआ था, और अब देखो इसकी शक्ल कितनी मुरझाई सी है, लगता है जैसे इसका कोविड एल हो गया है। और कोविड एल इसको क्यों ना हो, क्योंकि इसके शो के हर सेगमेंट के खत्म होने के बाद छक्के आ जाते हैं, जिस तरह के कोई चीयर लीडर्स हो जो हर चौके के बाद आके अपना छक्का लगाती है। ये जो बंदा है ना ये बंदा किसी परले किस्म का ठरकी है। लड़कियों का तो डोनट्स खुद डिलीवर कर रहा है, और पब्लिक को डोनट्स डिलीवर करने के लिए सर्विस बॉय। क्या दोहरा में आ रहा तेरा। और अगर तू अपनी अकल को थोड़ा सा जूम इन करके देखे तो तुझे भी पता चलेगा कि साला चांस मारने की भी कोशिश कर रहा है साथ साथ। और 2 छक्के जो बार बार आके अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं चीयर लीडर्स की तरह। एक लंबा आदमी कानों को हाथ लगा के कहता है कि शर्म करो, रमजान में ये क्या कर रहे हो। और एक बार नहीं बल्कि 2-3 दफा इसने रोक के उनको कहा है कि क्या कर रहे हो, शर्म करो। इसमें फुटबॉल मैच भी होता है, आई एम स्टंट फुटबॉल मैच, और लाइव ट्रांसमिशन में छक्के छक्कियों का। क्या कहना चाहिए? सीरियसली ये गेम शो नहीं है, ये मजाक हो रहा है, ये वाकई मजाक हो रहा है। और देखने से कुछ इस तरह लग रहा है कि इन दोनों की कोई आपस में पर्सनल अटैचमेंट है। पूरे शो में दोनों की हरकतें देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनको की लड़कियों में इंटरेस्ट है। You have a great ass. क्या ये दोनों कच्चे रोड के ड्राइवर तो नहीं?
क्या दोनों की पसंद वन वे ट्रैफिक तो नहीं? तू क्या इधर उधर की बातें कर रहा है? दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे। हाँ, तू इन्हें दावे ने किवे कह सकना है कि दोवें बड़े अच्छे दोस्त। इन्होंने वेख के तो लगता है कि गल ते दोस्ती तो अगे निकल गई है। यार भावें क्लोज होनियां दोस्त होन जो भी ने तेनू ओदे नाल की है, तू अपने काम ना काम रख मेरा भरा। इसमें बुरा बनाने वाली कौन सी बात है? मेरे दिल में ख्याल है, बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया। एक बात मेरी गौर से सुन ले, तेरा ये गेम शो ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है, कोई रौनक है ही नहीं, कोई पब्लिक नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, एक और बात कस्टम बन गई है कि वो काम सिर्फ एक मखसूस टाइम पे ही करना है। उस मखसूस टाइम के अलावा ये काम करने का कोई फायदा ही नहीं, जबकि वो काम है भी अच्छाई और नेकी वाला, और वो काम है भी खुफिया तरीके से करने वाला। के इतना खुफिया करो कि अगर तुमने दाएं हाथ से दिया तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले। अब ये इत्तेहाद तंजीम वाले अपनी ट्रांसमिशन में एक बुजुर्ग खातून को लेके आए हैं, इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है उसके बेटों की तरफ से। अभी ये काम बहुत जबरदस्त है, सुपर सुपर डुपर है, किसी सताए हुए की मदद करना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये काम अगर ऑफ द रिकॉर्ड किया जाए, कैमरे के सामने आए बगैर किया जाए, तो इससे तुम्हारी शान में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, और उस बंदे या बंदी का भरम भी अपने मोहल्लेदारों में रह जाएगा। अब इत्तेहाद तंजीम वाले सभी आपस में इत्तेहाद करके उस बेचारी सताई हुई औरत को ऐसे घेर लेते हैं जैसे शेर अपने शिकार को अपने पंजों में दबोच लेता है, और इत्तेहाद तंजीम वालों ने भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। ना चाहते हुए भी उसे अपनी आप बीती बतानी पड़ेगी, और ये भरे हुए जख्मों को दोबारा कुरेदने के मुतरादिफ है। तू सिर्फ बातों की चिंदिया को रफू कर सकता है। अब ये ठगों का टोला दोबारा नए सिरे से FIR को तरतीब देगा। ये सब कैसे हुआ? कौन कैसा था? कौन खिलाता पिलाता था? कौन ख्याल रखता था? कौन कितना खर्चा देता था? और आपका इलाज कौन करवाता था? जो लोग वो आपके साथ करते थे, क्या उनको कभी आप पर तरस नहीं आया? लाख दी लानत कूसियो। और तुझे क्या लगता है दुनिया को ऐसे वाकयात दिखाकर तू पॉजिटिव चेंज लेके आएगा? और अगर ऐसा हो ना, जितने अच्छे और प्यारे प्यारे बच्चे बनके तुम प्रोग्राम करते हो ना, दुनिया में कभी कोई क्राइम ही ना हो। ऐसी हजारों दास्तानें हैं तेरे पाकिस्तान के गली मोहल्लों में जिनकी तुझे खबर ही नहीं है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, और इस तरह की खोखली मदद की नहीं। कहने का मतलब है, अगर तुझे किसी की दिलजोई करनी है तो अच्छे तरीके से कर। ऐसा ना हो कि जिसकी तुम मदद कर रहा है वो अपनी नजरों में ही गिर जाए। मदद उसकी इस तरह करके वो अपने जान पहचान वालों में भी आबरू वाला रहे, और किसी आस पास वाले को इसकी कानो कान खबर भी ना हो। ये जो तेरी नेकी है, कैसी नेकी है जो पूरे पाकिस्तान के सामने हो रही है, और इसकी सारी लज्जत को तूने खराब कर दिया। ओहो, मैं तो ये भूल ही गया कि शो के इंट्रो में ही एक फीमेल ये बता देती है कि ये सेगमेंट हमारे लिए सबसे मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि ये एक सिर्फ सेगमेंट है, सिर्फ रेटिंग सेगमेंट। रमजान ट्रांसमिशन का सबसे मुश्किल सेगमेंट है। वैसे आजकल का इंसान बहुत ज्यादा बनावटी हो चुका है। अभी को 15-20 मिनट पहले इनका मुंह रोने वाला हुआ था, अभी अपनी खे 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 नहीं छुपा पा रहा। अबे तू तो अपना मुंह बंद ही रख सफालफे। वो तो तेरे बदलते हुए फेस एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं। अवाम का शुगर लगाने के बाद इत्तेहाद तंजीम किचन में चली जाती है, के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, और शुएब अख्तर वहाँ जाकर किचन एक्सप्रेस बनने की कोशिश करता है, और इधर उधर की बोंगियां मार के शो का टाइम पास करने की कोशिश करता है। वैसे काफी चीप एक्टर बन गया है, चलो कुछ तो अच्छा कर सकता है। अब बारी आती है पाकिस्तान के उभरती हुई इंडस्ट्री के मायानाज हीरो कह लो या एक्टर कह लो, उनका नाम है फवाद मुस्तफा। यल्ला हबीबी यल्ला। फवाद मुस्तफा के साथ मेरी कोई जाती दुश्मन नहीं है, कोई जाती ना नहीं है, बस मुझे इस बंदे के काम करने का तरीका जरा पसंद नहीं है। ये पीपल को बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है और डिस्ग्रेसफुल है। इजाजत हो तो तेरे चेहरे को जी भर के देख लूं। 17 दिन से इन आंखों ने कोई शैतान नहीं देखा। इसका पहला शो जीतो पाकिस्तान आई थिंक 18 मई 2014 को ऑन एयर हुआ था। तब से लेकर अब तक इसको देखता आ रहा हूँ। यल्ला यल्ला, ये बहुत गंदा बच्चा है, इसने मुझे बहुत दुख दिया है। भाई तू है कौन है? मैं वो गरीब बंदा है जो इसके शो में हर तरह से जलील हुआ है। म्यूजिक और नाच तो आम हो गया अब रमजान ट्रांसमिशंस में, ये तो कोई दोहरी बात रही नहीं। और रही बात इस बंदे की, ये एक्टर है और नाचना इसका हक है, ये इसका पैदाइशी हक है, ये इसका पैदाइशी हक है भाई, पैदाइशी। नाचने दो इसको, आज इसको दिल खोल के नाचने दो। और फिर दोनों एक दूसरे को देख के अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करते हैं। अबे तू तो वही कमीना है, सही पहचाना तूने गरीब आदमी, मैं वही हूँ जो तेरी बीवी उड़ा के ले गया था। कमीने आज मैं तेरी लूंगा, तू मेरा रातों का चैन उड़ा के ले गया अपने साथ। अबे सालों गांडू गांडू बाद में खेल लेना, पहले मेरा गेम शो का टाइम तो पूरा करो। जैसा कि तुझे तुम सबको पता है कि हर बंदा अपने शो में औरतों के साथ फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश करता है, और ये करने के भी कई तरह के अंदाज होते हैं। अपने शो में आए हुए गेस्ट को भी कहता है कि तुम भी अपनी अपनी आंटियां चुन लो, एंड लेट्स सपोज अगर तेरी तेरी और तेरी, तुम तीनों की माएं, बहनें, भाभियां और तुम्हारी रियल वाली आंटियां इधर बैठी हो, ऑडियंस में से 3 नौजवान खड़े हो, और उनमें से एक कहे कि मुझे चाहिए आंटियां आंटियां आंटियां, और ये भी कहे कि मेरे साथ खड़े हुए दोनों लड़के अपनी अपनी आंटियां चुन ले, तो कैसा लगेगा तुझे?
और शायद तुझे ये नहीं पता कि किसी गैर औरत को आंटी कहने से क्या मतलब निकलता है आजकल के दौर में। क्या तू इंटरनेट यूज नहीं करता? अगर तुझे वेब ब्राउजर का भी नहीं पता तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से जाके चेक कर लेना। यूट्यूब के सर्च इंजन पे सिर्फ एक बार आप आंटी लिख दो और उसके रिजल्ट्स चेक करना आप कैसे कैसे आ रहे हैं। असल में इसका नाम जीतो पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसका नाम होना चाहिए था जीतो ले देख के। वैसे क्या ही बात है, हर सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन की फीमेल असिस्टेंट ही होती है, और मेल असिस्टेंट भी उसी का होगा जो कहता होगा मुझे प्यार करता। अरे गुल खान, मुझे जब तक नहीं मिलेगा सुन लो सब, मैं अपने बाजुओं पे वैक्स नहीं कराऊंगी। पता तो इनको सारा ही होता है कि किसमें बड़ा इनाम है किसमें नहीं है। एक तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बस अपनी फनकारी के बलबूते पर ये प्रोग्राम चला रहा है। फनकार बहुत बड़ा बन गया है ये। अगर कोई खुशकिस्मत बड़ा इनाम जीतने के करीब हो तो ये उसको तरह तरह के लालच देता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये डील ले लो, वो डील ले लो। इसके शो में वही बंदा कामयाब होगा जो इसकी एक्टिंग को पकड़ना जानता हो, जिसको पता होगा कि ये अब एक्टिंग कर रहा है, फेस एक्सप्रेशन जिसको पढ़ने आते होंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि कंपनीज को सिर्फ इस बात में बेनिफिट देती हो कि ये उनकी प्रोडक्ट्स कम से कम पब्लिक के पास जाने दे, इससे उन कंपनियों का खर्चा भी कम होगा और उनकी पब्लिसिटी भी होती रहेगी साथ साथ।